एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में इसी चैनल के ऊपर ग्रहों के गोचर के वीडियोस जो हैं वो अपलोड हैं। अभी हाल ही में मंगलदेव वक्री हुए हैं और 26 नवंबर को बृहस्पति भी मार्गी होंगे। तो पूर्णतः वीडियोस हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं, तो कृपया आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और आज मैं बात करूंगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद्रमा का क्या रोल जो होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो चंद्रमा प्ले करते हैं। तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आपके साथ हम जुड़ पाएंगे। दोस्तों, ग्रहों के गोचर में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का होता है, क्योंकि ये चारों ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं लंबा अरसा एक ही राशि में रहते हैं। तो इसीलिए इन ग्रहों का गोचर आपकी ज़िंदगी का जो बदलाव है वो लेके आता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु कौन कौन से भावों से गुजरते हैं, वो भाव आपके दर्शाते हैं कि उस दौर में, उस टाइम में आपकी जन्म कुंडली में वहाँ पे पहले से कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जब ये ग्रह उन ग्रहों से कहीं ना कहीं जुति बनाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली और आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। इसी संदर्भ में हर ग्रह कहीं ना कहीं एक महीना, सवा महीना या फिर 2 महीने के, या फिर उसी दौरान वक्री और मार्गी अवस्था में ग्रह चलते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार या ग्रहों के सौर मंडल के अनुसार चंद्रमा और सूर्य कभी भी वक्री नहीं होते, ये हमेशा मार्गी ही चलते हैं। हमारे जीवन में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या हमारी मनोस्थिति चंद्रमा के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। कभी दिन में व्यापार अच्छा होता है और शाम को फिर डाउन हो जाता है। पैसा आते आते रुक जाता है, पैसे का फ्लो ख़त्म हो जाता है, या फिर पैसा कर्ज के रूप में वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम अगर अपने जीवन में देखें तो चंद्रमा आपकी मनोस्थिति को बताता है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपको सडन कोई ना कोई ट्रैवल करना पड़ गया। अभी आपका कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सडन कोई प्रोग्राम बना और आपको ट्रैवल करना पड़ा। तो ये संदर्भ जो होते हैं, अगर हम डीप सोचें या देखें तो कुंडली में ग्रहों का रोल जो है इसके पीछे वो प्ले करता है। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में, मैं गोचर की बात करूंगा, जो आपकी जन्म कुंडली है, चाहे वो किसी भी लगन की हो, मकर लगन की हो, कुंभ लगन की हो, सिंह लगन की हो या फिर मेष लगन की हो, तो राशियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन मैं अभी चंद्रमा के ऊपर बात कर रहा हूं। तो जब कभी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में केंद्र के भावों में आते हैं, मतलब कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10, तो जब कभी चंद्रमा केंद्र में प्रवेश कर रहे हों या केंद्र के भावों में बैठे हों, तो वो दिन या फिर वो अरसा आपके लिए फ्रूटफुल होता है। उसमें आपको जो भी रिजल्ट आपको मिलने होते हैं वो चंद्रमा के गोचर में ही आप देख लेते हैं। अगर आपने कोई नौकरी की इंटरव्यू दी है और नौकरी का इंटरव्यू देने के बाद आपको वहाँ से कोई कॉल नहीं आ रहा, या फिर आपको ये लग रहा है कि मुझे कब तक जवाब आएगा, तो ये प्रश्न कुंडली का माध्यम होता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हों, लगन से गोचर कर रहे हों, पंचम, चतुर्थ, सप्तम या फिर दसम में गोचर कर रहे हों, तो आपको उस दौरान जो है वो जवाब जो है वो मिल जाता है। अब कौन से महीने में मिलेगा, आपका काम कौन से महीने में बनेगा, तो महीने की जब बात करते हैं तो आपका सूर्य जो है वो मंथली कुंडली को डिस्क्राइब करता है। दोस्तों, आज चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब कुंभ राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, तो जिन लोगों का कुंभ लगन होगा
जिनका कुंभ लग्न होगा उनके पिछले 2 या 2.5 दिन जो हैं वो बड़े मुसीबत में गुजरे होंगे, क्योंकि शनि के साथ भी थे और चंद्र उनके द्वादश में चल रहे थे। तो जब कभी चंद्रमा अकेले केंद्र के भावों में प्रवेश करते हैं, तो अगर आप कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, रिश्ता पसंद आ गया है लेकिन आपने अभी हाँ ना नहीं की है, तो जब कभी भी आप कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हो, तो चंद्रमा को देख के ही वो कार्य करें। चाहे आपने अपना मकान डलवाना हो, या फिर आपने कोई यात्रा करनी हो, या फिर आपने कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लगे कि ये काम मेरी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं इस संदर्भ में आप कुंडली में चंद्रमा को देख के ही कार्य करें। जब कभी जन्म कुंडली में चंद्रमा गोचर में शनि के साथ युति बनाते हैं, तो वो जो 2 या फिर 2.5 दिन होते हैं वो आपके काम को डिले करने वाले होते हैं। मीन्स अगर आपका कोई प्रोग्राम बन चुका है यात्रा करने का, चंद्रमा शनि से मिलने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो यात्रा है वो नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो वो आपको फ्रूटफुल जो है वो नहीं रिजल्ट देगी, नुकसान ही आपको वहाँ पे जाके देखने को मिलेगा। चंद्रमा जब केतु के संग होते हैं तो यहाँ पे भी आपको यात्राएं जो है वो नहीं करनी चाहिए। चंद्र राहु के साथ होते हैं तो बैठे बैठे ही यात्राएं बन जाती हैं, दिमाग में हलचल आनी शुरू हो जाती है, बैठे बैठे ही आप अपना नुकसान जो है वो कर देते हैं। तो किसी को दिया हुआ कर्जा, लोन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो चंद्रमा कुंडली में देख के ही आप अपना कार्य जो है वो करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जब कभी भाग्या भाव से गोचर करेंगे, लाभ भाव से गोचर करेंगे, लगन से, चतुर्थ से, सप्तम से, दसम में गोचर करेंगे, तो आपको इस दौरान अच्छे फल जो हैं वो मिल सकते हैं। कंडीशन यही होती है कि चंद्र शनि के साथ, केतु के साथ या फिर राहु के साथ युति में ना हो, या उनसे ना मिलने जा रहे हों, तो इस संदर्भ में वो जो टाइम पीरियड होता है पूरे महीने में से 2 या 3 दिन का, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। क्योंकि चंद्रमा मनोस्थिति होती है इंसान की, मन बड़ा चंचल है, मन कभी भी स्टेबिलिटी मोड में नहीं रह सकता। क्योंकि अब इसका कारण क्या है कि आपका दिमाग जो है दोस्तों, उसमें अगर बुध की बुद्धि है तो उसमें राहु के विचार भी हैं। क्योंकि कुंडली की विवेचनाएं, गणनाएं कुछ इस तरह से बनी हुई हैं कि जो 12वां भाव होता है कुंडली का, वो राहु के अब पक्का घर है। राशि बेशक बृहस्पति की है, लेकिन भाव जो है वो राहु का है। अब राहु आपके 12वें भाव का अधिकार लेके बैठे हुए हैं, और 12वां भाव आपके बेडरूम का भी है और कहीं ना कहीं विचारों का है। तो विचारों का चलना सिमिल्टेनियसली जो है वो लगातार आपके विचारों का चलना एक लाजमी प्रक्रिया है, तो इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जब कभी आपकी मनोस्थिति की बात करते हैं, चंद्रमा 6 में हो, 8 में हो, द्वादश में गोचर कर रहे हो, तो वो जो टाइम एक अरसा होता है, वो एक टाइम जो फ्रेम होता है, वो आपके काम को डिले करने वाला, रोकने वाला, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, परहेज, ये सब चीज़ें जो डर, वहम, ये सब आपको चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका मन जो है वो पीड़ित अवस्था में आता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब कभी भी आपका कोई इम्पोर्टेंट काम हो, या फिर आप कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हों, तो कुंडली में आपको सभी को अपना लगन तो मालूम होगा ही कि आप किस लगन के मालिक हैं। तो गोचर में प्रक्रिया के अनुसार चंद्रमा को देख लीजिए कि चंद्रमा आज किस राशि में चल रहे हैं। और चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में 6 में, अष्टम या फिर द्वादश में चल रहे हैं, तो आपको वो जो 2 या 2.5 दिन का फ्रेम पीरियड होता है वो चुपचाप से निकाल लेना चाहिए, फालतू की उलझनबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग पीड़ित होते हैं, जब परेशानियों से घिरे होते हैं, जहाँ उनकी मनोस्थिति खराब होती है, तो वो इन्हीं टाइम फ्रेम्स में आप देखोगे। प्रश्न कुंडली भी जब देखोगे, जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रश्न कुंडली लगाता है, तो वो सबसे पहले चंद्रमा या लगन ही देखता है। वो चंद्रमा प्रश्नकर्ता का मनोस्थिति बताने लायक होता है कि जो प्रश्न लेके आपके पास व्यक्ति आया है, तो उसका प्रश्न क्या होगा। क्या प्रश्न होगा कि चंद्रमा 6 में है तो कर्जा होगा, अष्टम में है तो कोई ना कोई बीमारी, कोई डर वहम होगा, या फिर द्वादश में है तो खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, सेविंग नहीं हो रही, मनोस्थिति खराब है, नींद नहीं आ रही।
तो इन सब प्रक्रिया को देखें। बाकी दूसरे जो ग्रह होते हैं वो आपकी सौरमंडल में आपकी बॉडी की एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। हर एक ग्रह को अपने एक पावर मिली हुई है, बुध बुद्धि है तो मंगल ताकत है। तो इन्हीं संदर्भ में आपको अपनी कुंडली की विवेचनाएं करनी चाहिए और अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लाइव हम आपके साथ जुड़ते हैं, तो अगर आप भी लाइव में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपका भी कोई बेसिक क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।